नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं नाउन क्या होता है और नाउन के प्रकार। नाउन की यहाँ हम बेसिक्स चर्चा करेंगे जो कि 10th और 12th एग्जाम के लिए ज़रूरी है। 10-12 से यहाँ डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आएगा नाउन से, लेकिन हाँ आर्टिकल जैसे हो गया टॉपिक या और भी ऐसे ही टॉपिक्स हैं जिसमें कि नाउन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हम सिर्फ उतनी ही चर्चा करेंगे नाउन की जितना कि हमें ज़रूरी है ना, जितना कि हमें ज़रूरत है। लेकिन नाउन की बेसिक्स तो पूरी ही चर्चा करेंगे, है ना। जैसे नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स, और उनको आपको पहचानना आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो सुनिए, सीधे सीधे शब्दों में हम लोग जान लेते हैं नाउन होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन। ये हमने परिभाषा पढ़ी हुई है। लेकिन समझते हैं नाउन होता क्या है। देखो, जो भी चीज़ें तुमको दिखाई दे रही है ना, सब कुछ नाउन है। तुम, मैं, ये बोर्ड, ये फ़ोन, या जो भी तुम्हारे आसपास की चीज़ें, फैन हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, या फिर चेयर हो गई, है ना, या बोर्ड हो गया, ये फाटक हो गया, है ना, ये सब कुछ क्या है, नाउन है। तो जो भी चीज़ें दिखाई दे ये तो नाउन है ही। इसके अलावा जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि गुडनेस, किसी की अच्छाई हो गई, काइंडनेस, दयालुता, ब्रेवरी, बहादुरी, है ना। इसके अलावा जैसे कि लाफ्टर हो गया, मोमेंट हो गया, जजमेंट हो गया, ड्रीम हो गई, है ना, डेथ हो गया, ये भी नाउन है। तो ये कौन से नाउन है, जैसे कि ग्रामर हो गया, ये भी नाउन है ना। ये सब कुछ नाउन है। तो इन नाउन को हम लोगों ने क्या किया है, 5 प्रकार से 5 भागों में बांट दिया है ना। पहचानने के लिए, वो करने के लिए 5 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से 5 भागों में बांटा है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। हम सबसे पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग, मतलब जब किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग की बात की जाए तो वहाँ क्या होता है, प्रॉपर नाउन। पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन मतलब आदमी, प्लेस मतलब स्थान, थिंग मतलब कोई भी चीज़ हो गई। जब इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की, चीज़ों की, है ना, पर्सन, प्लेस या स्थानों की बात की जाए, इंडिविजुअल मतलब उसी की वजह से, रीवा की बात की जा रही तो रीवा की ही बात की जाए, भोपाल की बात की जा रही तो भोपाल की ही बात की जाए, किसी भी जैसे गंगा नदी की बात की गंगा नदी, यमुना की ही बात की जाए, है ना। या तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपकी बात की जा रही इंडिविजुअल, जैसे रोशनी की बात की जाए तो रोशनी की जाए, है ना। प्रतिभा की बात की, प्रतिभा की ही बात की, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। लेकिन जब इंडिविजुअल बात ना करके हम क्या कर दें, कॉमन नाउन क्या होता है, सेम क्लास और काइंड को एक साथ नाम दे दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। जब सेम क्लास और काइंड के एक साथ नाम दिया जाए, जैसे कि मैं बोल दूं क्या, मैं बोल दूं प्रतिभा, दिव्या, रुचि, ये इंडिविजुअल नाम ना लेके मैं क्या बोल दूं, ये गर्ल जात की है ना, लड़कियां हैं, तो मैं बोल दूं गर्ल, तो गर्ल क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। जैसे कि मैं बोल दूं अमन, सुशील या अनुराग, तो ये सब क्या बॉय हैं, तो मैं बॉय बोल दूं। इंडिविजुअल नाम अनुराग ना बोल के मैं क्या बोल दूं, बॉय, है ना। तो बॉय क्या हो, ये सब बॉय क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। जैसे कि इंडिविजुअल नदियों का नाम ना लूँ, जैसे गंगा ना बोलूँ, यमुना ना बोलूँ, मैं बोल दूँ रिवर, जो आपकी गांव की नदी है वो भी, है ना, आ सकती है इसमें। जैसे कि बोल दूँ रिवर, तो रिवर क्या हो जाएगा, रिवर कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही प्रकार की सेम क्लास और काइंड, है ना। सेम क्लास और काइंड क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। एक ही प्रकार की चीज़ों या जात का नाम क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक, तो इसी तरह जैसे कि मैं और एग्जांपल ले लूँ, मूवी हो गई, है ना। जब इंडिविजुअल मूवी की बात करूं, जैसे वीर जारा, तो वीर जारा क्या हो जाएगी, वीर जारा प्रॉपर नाउन। बट अगर मैं बोल दूं क्या मूवी, तो मूवी क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन हो जाएगी। ठीक, बोल दूं इंडिया, तो इंडिया एक इंडिविजुअल कंट्री का नाम है ना। जैसे कि बोल दूं अमेरिका, अमेरिका एक इंडिविजुअल कंट्री का नाम है। पाकिस्तान, पाकिस्तान एक इंडिविजुअल कंट्री का नाम है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। बट अगर मैं ये ना बोल के बोल दूं कंट्री, तो कंट्री में इंडिया भी आता है, अमेरिका भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, सब आते हैं ना। तो कंट्री क्या हो जाएगा, कंट्री कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे ही मैं ले लूँ स्टेट, है ना। स्टेट क्या हो जाएगा, स्टेट में तो सब आते हैं, एमपी भी आता है, यूपी भी आता है, पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है ना। ये सब स्टेट हैं। तो स्टेट मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये कॉमन है ना नाम, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं एमपी, यूपी, हरियाणा ये सब बोलूँ तो ये इंडिविजुअल नेम है ना, पार्टिकुलर किसी स्टेट के नाम है। अगर पार्टिकुलर स्टेट के नाम है तो ये क्या हो जाएगा हमारा
प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। अगर मतलब आप सीधी सीधी बात समझ गए होंगे, अगर हम किसी चीज़ की पार्टिकुलर बात करें तो वो होता है प्रॉपर नाउन, पार्टिकुलर इंडिविजुअल बात करें तो। लेकिन यदि हम उसकी पर्सन्स या थिंग की क्या कर दें, कॉमन बात करने लगे, उसके काइंड की या क्लास की, तो क्या हो जाता है, वो कॉमन नाउन हो जाता है ना। अब देखिए इसके अलावा जैसे कि मूवी हो गई, देखिए इंडिविजुअल मूवी की मैं बात कर दूं, कौन सी मूवी, कभी खुशी कभी गम, है ना। तो कभी खुशी कभी गम जो मूवी हो गई, ये क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन। बट अगर मैं मूवी बस बोलूं तो मूवी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं बोल दूं स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट तो एक जात की नाम हो गई ना, तो स्टूडेंट हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से समझ आ गया होगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, है ना। एक बार अब हम लोग, जिसको नहीं समझ में आएगा तो हमें वीडियो में कमेंट करके बता देगा। अब हम बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन को। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स होता है। क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप। जैसे कि मैं बोल दूं एक ही प्रकार की चीज़ों का एक कलेक्शन होता है ना। जैसे बोल दूं मैं आर्मी, क्या बोल दूं, आर्मी। तो आर्मी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आर्मी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, है ना। जैसे कि मैं बोल दूं टीम, टीम किसको बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर, मतलब कि जो ग्रुप से मिलके बनी है, जो जो शब्द ग्रुप से, ग्रुप को रेफर कर रहा है, वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्शन है ना, ये कलेक्शंस होते हैं। जैसे कि बोल लो टीम, तो अ ग्रुप ऑफ प्लेयर, प्लेयर्स की टीम को क्या बोलते हैं हम लोग, टीम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे बोल दो क्राउड, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो भीड़ इकट्ठा होती है, जन समूह, उसको हम क्राउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउड, क्या बोलते हैं, क्राउड। जो भीड़ होती है तो क्या होता है, क्राउड होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन जैसे बोल दूं मॉब या मोबी, है ना, क्या बोल दूं, मॉब। मॉब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एंग्री और अनरूली पीपल, मतलब जो हिंसक भीड़ होती है, गुस्साई हुई भीड़, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ एंग्री और अनरूली पीपल, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन हो गया, जैसे कि हो गया स्वार्म हो गया, अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट हो गया, है ना। आपको कंप्यूटर स्क्रीन में अभी कुछ देर बाद हम दिखाएंगे, या तो दिख ही रहा होगा, है ना, ये सभी एग्जांपल्स और इसकी डिफिनेशन। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि क्लास हो गई, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, है ना, उससे मिलके बनी होती है ना, क्लास क्या हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। और भी एग्जांपल, मतलब जो भी ग्रुप से मिलके बना है वो सब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, एक ही प्रकार के चीज़ों से, है ना। अब देखिए अगला हमारा टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जो चीज़ें पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, या सबस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। जैसे कि ऑयल हो गया, जैसे कि मिल्क हो गया, है ना, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन चीज़ों से दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना। एक तरह ये भी बोला जा सकता है कि ये वो रॉ मटेरियल्स होते हैं। कैसे मटेरियल, रॉ मटेरियल्स होते हैं, मतलब कच्चे माल, इसी से दूसरी चीज़ें बनती हैं। फिर गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे कि वुड हो गई, ये सभी। हाँ एक चीज़ और, जो मटेरियल नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल। क्लोथ हो गया, ये जैसे कि आपको दिख रहा है, आप तो बोल सकते हैं कि तो हम गिन सकते हैं क्लोथ को, नहीं, ये पीस ऑफ क्लोथ है ना, क्लोथ का टुकड़ा है, ठीक। जैसे कि ऑयल हो गया, क्या आप गिन सकते हैं, मिल्क हो गया, क्या आप गिन सकते हैं उसको, नहीं गिन सकते। वुड हो गया, नहीं गिन सकते। वुड मतलब लकड़ी होता है ना, और वुड्स अगर इसका प्लूरल बनाएंगे वुड्स तो जंगल हो जाएगा, है ना। तो बात समझिए। और जो चीज़ मतलब अनकाउंटेबल होती है, अगर हम उसका प्लूरल नहीं बनता, अगर प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि वाटर है, वाटर को मटेरियल नाउन है, ये अनकाउंटेबल है। अगर आप इसको प्लूरल बनाते हैं, वाटर्स करते हैं, तो वाटर्स मतलब क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। वाटर्स मतलब क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई मटेरियल नाउन की बात। अगला आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी की क्वालिटी, देखो किसी की क्वालिटी बतानी हो, स्टेट बताना हो, या एक्शन बताना हो, तो क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है, नाउन है। जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब कुछ क्या है, नाउन है। लेकिन किसी की गुडनेस क्या दिखाई दे रही, वो भी नाउन है। किस डेथ, वो भी नाउन है ना। तो एक नाउन और आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है
किसी की क्वालिटी स्टेट और एक्शन जो बताए उस क्वालिटी स्टेट या एक्शन को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, है ना। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी स्टेट और एक्शन। क्वालिटी जैसे कि गुडनेस हो गई, किसी की अच्छाई, काइंडनेस हो गई, किसी की दयालुता, ब्रेवरी हो गई, किसी की बहादुरी, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि क्वालिटी स्टेट चाइल्डहुड हो गया, बचपन की अवस्था, एडोलसेंस किशोरावस्था, ये भी क्या है, एक डेथ मतलब मृत, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। और क्वालिटी स्टेट और एक्शन, एक्शन क्या होता है, एक्शन जैसे कि लाफ्टर हो गया, हंसना, मूवमेंट, जजमेंट, है ना, ये सब क्या है, ये भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आशा है आपको नाउन समझ में आ गया होगा। नाउन के बेसिक्स